हरि आपके एकदम चित्त में समासित हो जाएंगे, बंध जाएंगे, इससे श्रवण करेंगे। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः कीटवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। कुंडल पहना हुआ है, पीताम्बर धारण कर लिया है, घनश्याम श्याम वर्ण का है, धुंधकारी मुकुट पहना हुआ है हीरों से जड़ित। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव है इस कथा का। अगर नियम से व्रत करके पालन करके कथा श्रवण कर ली जाए, अपने भूख में नियंत्रण करके ये कथा श्रवण कर ली जाए, तो सोचिए इसका कितना बड़ा फल है। इसी क्रम में जब पार्षद आए तो पार्षदों से पूछते हैं, धुंधकारी प्रदान किया गोकर्ण मुनि महाराज को। पार्षदों से कहते हैं कि भाई एक रथ लेकर के आए हो किसकी? बोले धुंधकारी के लिए। धुंधकारी के लिए एक रथ लेकर मतलब ये मेरे श्रोता बैठे पागल हैं, ये कथा नहीं सुनती है। तो कथा में भी भेद है, तो प्रेते फिर मुक्त होगा, मनुष्य नहीं मुक्त हो सकते। क्या नहीं, मनुष्य मुक्त होगा प्रभु, उसमें भेद नहीं है। भेद तो बुद्धि में, मनुष्य की बुद्धि में। बोले बुद्धि भेद क्या? अब ये वार्ता गोकर्ण जी महाराज के और भगवान के दूतों की हो रही है, और सभी श्रोता वृंद सुन रहे हैं इस वार्ता को। भेद बुद्धि वहां पर क्या है? भाई गाँव का है लड़का, वहीं का आप कोई ब्राह्मण लड़का है, वो ठीक है पढ़ लिया है, बुद्धि में ही आ गया ये अरे गाँव में लड़का है। जब व्यास मंच में बैठे ना, तो गांव का लड़का हो, घर का लड़का हो, कहीं का लड़का, किसी का भी लड़का हो, वह विष्णु स्वरूप था। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो। वो विष्णु का स्वरूप कहा गया है, व्यास का स्वरूप कहा गया है। इसलिए भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए भगवान की कथा श्रवण करते समय। धन्य है कृष्ण लोक फलप्रदः, धन्य है यह कथा जो भगवान कृष्ण लोक को प्राप्त करा देने वाला। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानव। अरे प्रभु ऐसा बात नहीं है, भगवान की कथा बहुत करुणामयी है। भगवान की छत्र छाया में जो आ गया है सो मुक्त ही है, लेकिन ये प्रभाव किसका है? बुद्धि का। खूब बुद्धि को बगल कर दिया, मन से भगवान की कथा को श्रवण किया, धुंधकारी ने सोच भी दिया। पुनः आप कथा करिए, अगर ये आपके भक्त सब कथा श्रवण करेंगे तो यह भी इनके लिए भी विमान आएंगे, 100 नहीं हजारों विमान आएंगे, वैकुंठनाथ साक्षात आएंगे। फिर सप्ताह ज्ञानियों ने यज्ञ हुआ, आयोजन किए। फिर इस बार जितने श्रोता बैठे थे सब एकदम 7 दिन का व्रत लेकर के बैठे कि ना हम जल पिएंगे न कुछ, केवल भगवान की कथा का रसपान करेंगे। अपने शरीर को भी भूल गए, यह मेरा शरीर है। कथा श्रवण करते सप्ताह पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। जो ही सप्ताह पूरा हुआ तो साक्षात भगवान श्री हरि आ गए अपने विमान से, गरुड़ में सवार होकर के, और हजारों विमान लेकर के आए, सभी भक्तों को बिठाए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन किंता गोलोकं योगी दुर्लभ। जो योगियों को दुर्लभ है गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, वह भी भगवान के चरित्र को समझने से मिल जाता है। आज गोकर्ण जी महाराज के श्रोताओं को पूर्व काल में कह रहे हैं व्यास जी कि पूर्व काल में अयोध्या के वासी गए थे राम जी के साथ में वैकुंठ, कि भगवान कृष्ण के साथ में भगवान कृष्ण के प्रिय गए थे वैकुंठ गोलोक धाम। तो इसलिए भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सभी धर्म तभी आपको फल देने वाले हैं जब आपके अंदर श्रद्धा हो। भगवान गीता में कहते हैं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्
प्रेत्यनो इह। अर्थात अश्रद्धा पूर्वक कोई मुझे हवन भी करता है मेरे लिए, वो मैं ग्रहण नहीं करता। श्रद्धा होनी चाहिए। कोई तपस्या भी करता है, समाधि में बैठा, अगर उसकी श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर, धर्म के प्रति, तो मान लीजिए मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। तब इसी क्रम में गोकर्ण जी महाराज भी भगवान आए, गले से लगा लिए गोकर्ण जी को, धन्य है आप, मुक्त करके कितने जीवों का कल्याण करके आ रहे हैं। जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं है, जो परहित के लिए कार्य करता है, जो केवल इसी उद्देश्य से कथा सुनाता है कि अनेकों जीवों का कल्याण होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उसे भगवान अपने गले से लगाते हैं आकर के। तो आज गोकर्ण जी महाराज मुक्त हुए, चले गए वैकुंठ धाम को सशरीर, और उनके सब श्रोतागण भी। इसी क्रम में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सप्ताह का क्रम है शौनक जी महाराज, जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कर्म नियम है, तो अगर आप सकाम भक्ति से व्रत करें, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें। सकाम भक्ति क्या है? सकाम से तात्पर्य है मुक्ति हमें चाहिए। मुक्ति सकाम की श्रेणी में आती है, और धन दौलत भी सकाम की श्रेणी में ही आता है, सुख भी सकाम की श्रेणी में आता है। तो हम सकाम की भक्ति कर रहे हैं। अगर घर में कथा होती है, घर में ये अनुष्ठान पूर्वक हो रही है, तो यहाँ सकाम जुड़ा हुआ है, मुक्ति के लिए कर रहे हैं। हमने सुना है कि उनकी मुक्ति हुई है, धंधकारी की मुक्ति हुई है, परीक्षित महाराज की मुक्ति हुई है, सो हमें इसलिए मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो मुक्ति कैसे होगी? तो उसमें अनेक प्रकार के सकाम जुड़ जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनके लिए नियम है, एक ही व्यक्ति कथा श्रवण करा है। संतान ऋषियों के साथ में कोई जापक नहीं बैठा जब करने वाला कि 5 ब्राह्मण हो, 5 ऋषि हो, तब जब पूरा होगा, पूजन पूरा होगा। नहीं, वहाँ कोई पूजन वूजन नहीं हुआ, तो वहाँ तो केवल भक्ति का रस बह रहा है, जो तीनों लोगों में ही नहीं। कह रहे हैं कि जो सकाम भक्ति करें, तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, एक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, एक गायत्री मंत्र का जाप करें, एक गणेश मंत्र का जाप करें, एक गीता का पाठ करें, एक मूल पाठक हो जो मूल भागवत का पाठ करें, और एक कथा करें। अस्तस मिलाकर 6 ब्राह्मण को हो गए। एक सहायक भी रखें, अगर आपकी आचार्य की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सहायक कथा आपको श्रवण कराए, वो भी विद्वान ब्राह्मण होने चाहिए। तो 7 ब्राह्मण होने चाहिए, न 7 हो पाए तो 5 तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पर केवल भक्ति रस का प्रसार हो, लोगों के मन में भक्ति आवे, नए बच्चों को संस्कार मिले, यहाँ पर यह बात है। जब आज नई पीढ़ी नए लोगों को देखेगी, भाई नए गुरु बैठे हैं तो देखना चाहिए। कोई मजाक की दृष्टि से आएगा, कोई देखने की दृष्टि से आएगा, कोई सुनने की दृष्टि से आएगा, लेकिन जब भगवान की कथा सुनेगा इसके अंदर अपने आप भक्ति की जागृति होगी, संस्कार का उदय होगा। तो इस दृष्टि से लोग कथा सुनने आएंगे। सूत जी महाराज 16 वर्ष, ऐसे ही संकाद ऋषि 5-5 वर्ष के बाद आए। सुखदेव महाराज ऐसे 16 वर्ष के हैं। बताइए इनकी क्या उम्र है? तो कथा व्यास ऐसा हो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, संघ चक्र से चिन्हित होना चाहिए, वो धुंड लगावे, तिलक माथा सुना ना रखे, भगवान का भजन करे। भाई न महात्मा हो तो उसके अंदर इतनी विरक्ति हो कि नहीं भाई इतना पोज बनाना है, रोज मतलब एक बार गाड़ी में ना 7 दिन के संकल्प करे भगवान की कथा श्रवण करवाने के लिए, ये जरूरी नहीं है। रूप श्रृंगारी करे तो वो
माथा उसका भरा होना चाहिए तिलक से, आचार्य का दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, वेद शास्त्र सम्मत दृष्टांत दे, विशुद्ध एकदम पवित्र दृष्टांत दे, संतों का दृष्टांत दे, भक्तों का दृष्टांत दे, ऐसा ब्राह्मण बुला करके, आचार्य बुला करके उसका वर्णन करें। और भोजनम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो बड़ा प्रोत्साह कथा नहीं करोगे। कहते हैं उपवास रखने से कथा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो उपवास रख करके व्रत करें और भगवान की कथा श्रवण करें 7 दिन तक। अगर नहीं हो पाता है तो जलपान करके रखें, गंगा जलपान करके रहें। जब वो भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ फल ग्रहण कर लें, वो भी नहीं हो पा रहा है, घी और पावर पूर्वक होती है तो गाय का घी पी करके रहें, न घी तो हो दूध पी के रहें, दूध पी के ना हो तो फिर उसको भी छोड़ें तो भोजन करने टाइम और थोड़ा फलहार बनवा के साबुदाना दुनियादारी सिखाड़ा इत्यादि बना के खा लें। जब इतना ना हो सके तो दोनों टाइम भोजन करें, जब दोनों टाइम ना हो तो तीनों टाइम भोजन करें, लेकिन जैसे भी हो कथा में मन लगे उस क्रम से रहें, उस क्रम से कथा सुने कि हमारा शरीर हमारा साथ दे, उस नियम से रहें और भगवान की कथा श्रवण करें। आगे क्रम में कहते हैं कि व्यास महाराज सूत जी कह रहे हैं इधर सोनक आदि विषयों से, सुख रूप प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारद कथा प्रकाशनीनम मदव्यानम विनाश। इस आचार्य को वर्ण कर व्यास मंच में बिठावे, उसे उस समय साधारण व्यक्ति न समझे। सुख रूप प्रबोधक, सुखदेव जी के स्वरूप का उसे ध्यान करना चाहिए कि सुख के स्वरूप हैं। जैसे सुखदेव जी ने मुक्ति दिलाई थी परीक्षित को, वैसे ही इनके मुख से श्रवण करके कथा हम भी मुक्त हो जाएंगे। सर्वशास्त्र विशारद, ऐसे भावना रखने के लिए सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। कथा प्रकाश मद अज्ञान विनाशम, प्रभु आप कथा श्रवण कराते तो मेरे अंदर अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उसको दूर कर दीजिए और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम हमारे अंदर संस्कार आ सके और भगवान की भक्ति आ सके, ज्ञान वैराग्य आ सके। ऐसी भावना करनी चाहिए, यह सप्ताह का नियम है। फिर इधर सनकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे थे हरिद्वार में, यहाँ पर बड़े बड़े भक्त भगवान के आ गए, हरिद्वार में प्रकट हो गए, सब गायन करने लगे, भजन करने लगे कि प्रहलाद स्तारधारी कर्णगतया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरंशुहिने स्वरकुशलतया रागकरितार्जुनो इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। यहाँ पर व्यास जी के पुत्र भी आ गए हैं, कीर्तन चालू हो गया, प्रहलाद जी ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी कान से बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन जी राग आलाप रहे हैं भगवान के कीर्तन में, इंद्रोवादी मृदंग बजा रहे हैं, इंद्र स्वयं आकर के कीर्तने की कुमारा। जब कुमार चारों ऋषि सनकादिक ऋषि सनक सनातन सनक कुमार जब गायन करने लगे भगवान का कीर्तन, सब एकदम आनंद में मग्न हो गए। आगे व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि महाराज आनंद में भाव विभोर होकर कह रहे हैं विननतमध्ये द्विकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसा अलौकिकोऽयम् अलौकिकं कीर्तनमेतद्यक्ष हरि प्रसन्नोऽपि वचो प्रव्यक्तो। उनके कीर्तन से सुन करके भगवान प्रकट हो गए साक्षात लक्ष्मी जी के सहित। शंकर भगवान आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आनंद में डूब गए कीर्तन में। इतना सुंदर राग आलाप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। चलिए हम भी कीर्तन करते हैं, हमारे मन में ही कम से कम तो
गोविंद आ जाए, तरत हो जाए। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। उससे पहले एक भजन भैया जी के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरित मशैल कहाँ फिर जैबा नाम जपल हरि नाम हो अब की गईले पहुरी अइबा ना जपल हरि नाम हो कहवा से गई न कहाँ देवा ना जपल हरि नाम हो कहवा से गई न कहाँ फिर देवा ना जपल हरि नाम हो कहवा से गई न कहाँ
चला गौरी के धाम हो, कहाँ से अइला कहाँ वीर जइबा। भाई बंधु छोड़ परिवार, जइबा एक दिन छोड़ी संसारा। भाई बंधु छोड़ परिवार, जइबा एक दिन छोड़ी संसारा। हरि के शरण में मन के लगावा, गुरु के चरण में मन के लगावा। पैबा तो धाम हो, हरि के शरण में मन के लगावा। पैबा धाम हो, कहाँ से कहाँ वीर जइबा। ना जपना हरि नाम हो, अब की करी बहुरी नहीं अइबा। मानुष तनी फेर नहीं पइबा। अब की करी बहुरी नहीं अइबा। मानुष तनी फेर नहीं पइबा। हीरा बाई जतन ना कइला, हीरा बाई जतन ना कइला। चला गौरी के धाम हो, हीरा बाई जतन ना कइला। चला गौरी के धाम हो, कहाँ से अइला कहाँ वीर जइबा। ना जपना हरि नाम हो, कहाँ से अइला कहाँ वीर जइबा। कहाँ से अइला कहाँ वीर जइबा।